सो नॉन कॉर्डेड जो टॉपिक हमने पढ़े राइट फ्रॉम फाइलम प्रोटोजोआ से लेके इकाइनोडर्मा तक, तो इन फाइलम में हमने स्टेप बाय स्टेप एवोल्यूशन देखी थी। मैंने टॉपिक के शुरुआत में ही आपको कहा था कि भाई नॉन कॉर्डेट्स के बाद हम लोग एक इंटरमीडिएट स्टेज में पहुंचेंगे जिनको हम प्रोटोकॉर्डेट्स कहेंगे। ये जो प्रोटोकॉर्डेट्स है बेसिकली ये कॉर्डेट्स का ग्रुप है, लेकिन हाँ ये कॉर्डेट्स की तरह इतने ज़्यादा विकसित नहीं हुए। राइट, दे आर द पॉइनर। तो सबसे पहले जो टॉपिक आते हैं कॉर्डेट से वो आते हैं प्रोटोकॉर्डेट्स। अब ये जो फाइलम है हेमिकॉर्डेटा, ये बेसिकली पहले कंसिडर किया जाता था अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रोटोकॉर्डेट्स, लेकिन आज के टाइम पे हम इसे प्रोटोकॉर्डेट्स में नहीं लेके चलते हैं। तो वी आर सपोज टू कंसिडर इट एज गुड एज अदर इनवर्टिब्रेट वी हैड स्टडीड, बट ये डिफरेंट फाइलम को बिलोंग करेगा। जो हमने प्रोटोजोआ से लेके इकाइनोडर्मेटा तक पढ़े थे उनमें से बिल्कुल भी नहीं। तो याद रखिएगा कि पहले ये जो हेमिकॉर्डेट्स थे तो ये हम लोग पढ़ते थे अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रोटोकॉर्डेट्स, लेकिन आज के टाइम पे प्रोटोकॉर्डेट की कैटेगरी में हम इसे नहीं पढ़ते हैं। इनका सेपरेट सब फाइलम है और ये जो सेपरेट है हम इसके बारे में आज स्टडी करेंगे। तो आपने जैसे ये मैंने ऊपर एक डायग्राम लगाई हुई है, इंटरनेट से ली हुई है बेसिकली, तो ये आपको वार्म लाइक दिखता होगा। तो इन फाइलम में क्या विशेषताएं हैं, क्या उसके करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, वो सब कुछ आज हम इस फाइलम में देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेन करेक्टरिस्टिक फीचर्स जो इसके हैं, सबसे पहले जैसे हमने उस केस में पढ़ा था इकाइनोडर्मेटा में कि वो एक्सक्लूसिवली मैरीन थे, तो इस केस में ये भी भाई एक्सक्लूसिवली मैरीन ही है। राइट, सॉलिटरी हो सकते हैं। सॉलिटरी का मतलब ये सिंगल सिंगल रहते होंगे, ग्रुप में नहीं। कन्फाइनमेंट में रहते होंगे या फिर कॉलोनी में भी रह सकते हैं कि सिंगल सिंगल नहीं रहेंगे, ग्रुप्स में रहेंगे। राइट, बॉडी इनकी अनसेगमेंटेड है और अगर सेगमेंटेशन होगी भी तो इतनी प्रोमिनेंट नहीं है, जैसे कि आपने पहले पढ़े हैं। सिलेंड्रिकल है एंड स्टाउट रिजेंबलेंस करेंगे लाइक ए वार्म। ठीक है, तो ये किससे रिजेंबल करता है, जैसे कि एक वार्म हो। मोस्टली ट्यूबिकुलस, तो मोस्टली ये कैसे होंगे, ट्यूबिकुलस टाइप के होंगे, ऐसे ट्यूब लाइक। राइट, आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। देन अगला करेक्टरिस्टिक फीचर जैसे हम पीछे भी पढ़ते आ रहे हैं, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है और इसकी सिमेट्री जो है वो बाइलेटरल सिमेट्री है। तो इकाइनोडर्मेटा की तरह ये एक्सक्लूसिवली मैरीन है। ये सॉलिटरी भी रह सकते हैं या कॉलोनी में भी रहेंगे। बॉडी इनकी मेनली अनसेगमेंटेड होती है। ये वार्म लाइक अपीयरेंस देते हैं और मोस्टली रिजेंबल करते हैं ट्यूबिकुलस लाइक। हेमिकॉर्डेटा के जो हैं कईयों में टेंटाकल्स भी होती हैं जिनको हम आर्म भी बोलते हैं। ठीक, लोकोमोशन जो उनमें होती है वो लोकोमोटरी अपेंडेजेस की वजह से नहीं होती, तो इनमें पर्टिकुलर कोई आर्गन ऑफ लोकोमोशन नहीं होगा। राइट, बॉडी वॉल जो इनकी होगी वो सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस होगी। तो इससे पहले हमने पढ़ा होगा कि जो सिलिएटेड लाइक एपिडर्मिस है, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर सिंगल लेयर एपिडर्मिस होगी, नो सिंसिटियल टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट हियर इन। तो इस स्लाइड के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने करेक्टर पढ़े हैं वो ये कि ये वार्म लाइक अपीयर होता है, सेगमेंटेशन इनमें ऑलमोस्ट एब्सेंट होगी, एक्सक्लूसिवली मैरीन होंगे, लोकोमोटिव स्ट्रक्चर एज सच एब्सेंट होंगे, टेंटाकल्स या आर्म्स वगैरह जो है वो देखा जाएगा, मतलब प्रेजेंट होगी, लेकिन लोकोमोटिव स्ट्रक्चर नहीं है। बॉडी वॉल जो है वो सिंगल लेयर एपिडर्मिस की होगी, ना कि मल्टीपल लेयर। बॉडी जो मेनली है जनरली, नॉट इन ऑल द केसेस बट जनरली जो बॉडी है वो तीन हिस्सों में डिवाइड होती है, प्रोबोसिस, दूसरा होता है कोलार एंड तीसरा होता है ट्रंक। जैसे मैंने यहाँ पे कॉर्न वर्म लगाया हुआ है,
ब्लेनोग्लॉसिस। तो अब देखिए सबसे पहले इसका बॉडी में दिखाया हुआ है कि ऊपर वाला हिस्सा इसे प्रोबोसिस बोलते हैं, फिर मिडल वाला हिस्सा इसे कोलार बोलते हैं, और फिर ये जो पूरा हिस्सा है इसे हम क्या बोलेंगे, ट्रंक। ठीक है, तो ये 3 हिस्सों में बॉडी जो है मेनली जो है डिवाइड होती है। अब पहले हमने इस हेमिकॉर्डेटा को प्रोटोकॉर्डेट्स में रखा होता था। तो वो प्रोटोकॉर्डेट्स में क्यों रखा हुआ था? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बक्कल डाइवर्टिकुलम। तो हमें लगता था कि ये जो बक्कल डाइवर्टिकुलम है ये बेसिकली नोटोकॉर्ड है, राइट। लेकिन लेटर ऑन हमें पता चला कि भाई ये जो नोटोकॉर्ड है, नोटोकॉर्ड जैसा इवन जो स्ट्रक्चर अपीयर हो रहा है, तो बेसिकली इसका नोटोकॉर्ड से कोई लेने देना नहीं है। तो ये जो बक्कल डाइवर्टिकुलम जो हम अर्लियर सोचते थे कि ये नोटोकॉर्ड होगा, तो बेसिकली ये नोटोकॉर्ड नहीं है, इसका जो ओरिजिन है इट इज समथिंग एल्स। तो चूंकि इसमें अब कॉर्डेट्स वाला करेक्टर अपीयर ही नहीं हो रहा था, तो हमने इसे कॉर्डेट्स से, इवन प्रोटोकॉर्डेट्स की कैटेगरी से अलग कर दिया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि पहले इनको प्रोटोकॉर्डेट्स की कैटेगरी में क्यों डाला हुआ था? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बक्कल डाइवर्टिकुलम, जो हम कंसिडर करते थे, ठीक है, जो है नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कंसिडर किया जाता था कि ये जो स्ट्रक्चर है ये नोटोकॉर्ड की रिजेंबलेंस है, ये नोटोकॉर्ड ही होगा। बट लेटर ऑन हमें पता चला इसका नोटोकॉर्ड से कोई लेना देना नहीं है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है वो कंप्लीट है, ठीक है, तो इसमें माउथ एज वेल एज एनस होगा, लेकिन वो होगा मोस्टली यू शेप, राइट। आप यहाँ पे देख सकते हो ये एलिमेंट्री कैनाल है, तो ये कैसी होगी, एज सच यू शेप बनी हुई है ना। ये मैं लाइन से भी ड्रा करके दिखा रहा हूँ। तो इसका मतलब कि इस केस में जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कंप्लीट तो है, लेकिन वो स्ट्रेट तरीके की नहीं होगी, वो यू शेप स्ट्रक्चर कैरी कर रही होगी। गिल स्लिट या तो प्रेजेंट होंगे या नहीं, अगर प्रेजेंट है तो वो पेयर्ड में होंगे, और वो पेयर्ड एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ऑड नंबर में नहीं होंगे, हमेशा इवन नंबर पे होंगे, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 और मल्टीपल पेयर। सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक। और ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम होगा उसमें कॉन्ट्रैक्टाइल हार्ट वेसिकल होगा और 2 लॉन्गिट्यूडनल वेसल होगी, 1 होगी डॉर्सल और अदर होगी वेंट्रल। यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है, ये है हार्ट, ठीक, ये डॉर्सल ब्लड वेसल है, और इसके नीचे आना था यहाँ पर वेंट्रल ब्लड वेसल, जो मैंने ब्लू से अभी दिखा रहा हूँ। बेसिकली ये जो डायग्राम ली हुई है तो ये नेट से पर्टिकुलरली स्ट्रक्चर किसी और दिखाने के लिए था, ठीक। ये जो यहाँ पे स्टोमोकॉर्ड है इसके लिए, मतलब बक्कल डाइवर्टिकुलम लाइक स्ट्रक्चर जो था उसके लिए। इंटरकनेक्टेड बाय लेटरल वेसल एंड साइनसेस। तो ये कहता है कि भाई 2 जो वेसल हैं, एक वेंट्रल है एक डार्सल है, ये आपस में कनेक्टेड है बाय मीन ऑफ लेटरल वेसल, जो डार्सल को वेंट्रल से कनेक्ट करता है। फिर एक्सक्रीशन, इनमें एक्सक्रीशन कैसे होती है? इनमें एक्सक्रीशन होती है बाय सिंगल ग्लोमेरुलस, ठीक। ग्लोमेरुलस वर्ड हम लोग किडनी में सुनते हैं, खासकर ह्यूमन बीइंग की किडनी में आपने पढ़ा भी है। और ये कहाँ पर होता है? प्रोबोसिस के रीजन में। तो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर बेहद इंपॉर्टेंट है बाय मीन ऑफ ग्लोमेरुलस, और वो ग्लोमेरुलस जो है वो प्रोबोसिस में प्रेजेंट है। तो ये प्रोबोसिस का रीजन है, ये देखिए, और यहाँ पर ये है ग्लोमेरुलस, ये जो डायग्राम में आपको दिख रहा है, राइट। नर्वस सिस्टम प्रिमिटिव टाइप का है, जो कि इंट्रा एपिडर्मल नर्व प्लेक्सस की फॉर्म में है, ठीक। मतलब इंट्रा का मतलब विद इन, एपिडर्मल मतलब स्किन, तो स्किन में नर्व की फॉर्म में, नर्व के जैसे नेट टाइप का होगा वैसा बना होगा। रिप्रोडक्शन मेनली सेक्सुअल की होती है इनमें, ठीक। सेक्सेस सेपरेट भी हो सकते हैं, अगर सेक्सेस सेपरेटेड होंगे तो क्या कंडीशन आती है? डाइएशियस, ठीक। या फिर यूनाइटेड भी हो सकते हैं, मतलब मोनोएशियस, जिसे हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। 1 to several पेयर इनमें गोनेड होंगे,
फर्टिलाइजेशन जो है वो क्या होगी, एक्सटर्नल होगी, और डेवलपमेंट जो होगी इनमें वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगी। अगर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है तो इसका मतलब इनमें लार्वा प्रेजेंट है, और अगर लार्वा प्रेजेंट है तो इस केस में कौन सा लार्वा होता है, टॉर्नेरिया लार्वा। ये जो टॉर्नेरिया लार्वा है ये बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो टॉर्नेरिया लार्वा है ये रिजेंबल करता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लार्वा ऑफ द इकाइनोडर्मेटा, जिसका नाम था बाइपनेरिया लार्वा। चूंकि इसका लार्वा जो है वो बाइपनेरिया लार्वा इकाइनोडर्मेटर से रिजेंबल करता है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि भाई इकाइनोडर्मेटर ने ही आगे जाके हेमिकॉर्डेटा को बनाया होगा। ठीक है, तो ये एक लिंक है जो हमें शो कर रहा है कि एक फाइलम का दूसरे से क्या लेना देना है। तो ये जो डायग्राम जहाँ बनाई हुई है ये भी नेट से ली हुई है, तो ये टॉर्नेरिया लार्वा की है। अब इसकी क्लासेस हैं, क्लासेस मतलब फर्दर कैटेगरी है, तो इसको मेनली डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। हम जो है वो दो कैटेगरी के ऊपर लेके चलेंगे। पहली है एंटीरो पेनुस्टा। एंटीरो का मतलब होता है गट, पेनुस्टा का मतलब ब्रीथ। तो गट में कुछ स्ट्रक्चर बने हैं जिसकी वजह से सांस ले सकते हैं, मतलब गट के अंदर स्लिट्स बने होंगे तो जिसकी वजह से ये सांस लेते हैं। ये सॉलिटरी हो सकते हैं जहाँ फ्री स्विमिंग भी हो सकते हैं। बोरिंग होंगे, बोरोइंग का मतलब जो मिट्टी के अंदर बारों में रहते हैं, है ना। एंड आर कॉमनली कॉल्ड एज एकॉर्न और टंग वार्म। तो इसको हम एकॉर्न वार्म या टंग वार्म भी कहेंगे। ये वार्म लाइक हैं और मैनीफेरेंजियल गिल स्लिट इनमें होती हैं। तो देखिए गिल स्लिट कहाँ पे है, फेरेनिक्स के रीजन में है। क्योंकि ये गट के थ्रू इनका कनेक्टिविटी है तभी इनको एंटीरो पेनुस्टा बोलते हैं। इनमें जो एलिमेंट्री कैनाल है ये स्ट्रेट है। डेवलपमेंट में इनके टॉर्नेरिया लार्वा आता है और इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती। एग्जाम्पल में ब्लेनोग्लॉसस, सैकोग्लॉसस, प्रोटोग्लॉसस एंड स्पेंजिला, ये इनकी एग्जाम्पल है। देन आता है पेटिरोब्रैंकिया। टीरो का मतलब आता है फेदर, तो इट इज टीरोब्रैंकिया। ठीक है, मतलब पी जो है वो साइलेंट होता है। तो टीरोब्रैंकिया में टीरोन का मतलब होता है फेदर एंड ब्रैंकियन का मतलब गिल्स। तो इनमें जो गिल्स हैं वो फेदर लाइक अपीयर होते हैं। ये सिसाइल एनिमल है। ठीक, तो सिसाइल एनिमल है। एलिमेंट्री कैनाल इनमें जो है वो यू शेप होगी। तो इससे पहले आपने जो पिछला पिछला क्लास पढ़ी तो उसमें क्या दिया हुआ था कि जो इनकी एलिमेंट्री कैनाल है वो स्ट्रेट है, लेकिन इस केस में जो एलिमेंट्री कैनाल है वो क्या होगी, यू शेप होगी, राइट। तो ये जो वर्ड था बेसिकली सिसाइल, इसके बारे में बता देता हूँ। सिसाइल का मतलब होता है कि जो एक जगह पे रहे, जैसे किसी चीज़ से अटैच हुआ हो, जो फ्रीली मूव ना करे, राइट। तो चलिए मैं ये बात कर रहा था एलिमेंट्री कैनाल, तो वो यू शेप है और जो आपने इंटीरियर पेनिस्टम में पढ़ा था वो स्ट्रेट थी। प्रोबेसिस शीट लाइक गिल स्लिट एंड वन पेयर आर एब्सेंट। तो प्रोबेसिस जो होगा वो शील्ड जैसी होगी, गिल स्लिट जहाँ वन पेयर होंगे आर एब्सेंट होंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें होगी वो बर्डिंग के माध्यम से होगी। ठीक, एग्जाम्पल में आता है रेडोब्लिरेडिया और सिफेलोडिस्कस। तो ये सिफेलोडिस्कस की यहाँ पर डायग्राम लगाई है। तो दैट वाज ऑल अबाउट आपका जो फाइलम, यू कैन से इट प्रोटोकॉर्डेट्स में जो पहले कंसीडर किया जाता था हेमिकॉर्डेट्स। तो हेमिकॉर्डेट के हमने कैरेक्टर्स को वन बाय वन स्टडी किया, एज वेल एज उसकी फर्दर जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में हमने थोड़ा सा जो है वो एनालाइज किया कि उसमें क्या क्या सिमिलैरिटी हैं और क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में इसे एक बार पढ़ के जाइए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें याद रखने वाली है वो बक्कल डाइवर्टिकुलम का जो वर्ड है वो, दूसरा सबसे मेन इंपॉर्टेंट है इसका टॉर्नेरिया लार्वा। बिसाइड दिस
अदर करेक्टर्स भी आ सकते हैं, लेकिन ये जो दो करेक्टर हैं इट होल्ड द अटर मोस्ट इम्पॉर्टेंस फॉर योर प्रेपरेशन। तो विद दिस वी आर कंक्लूडिंग द टॉपिक कि हेमी का मतलब आधा कॉर्डेट्स का मतलब इसमें आधे कॉर्डेट्स वाले करेक्टर प्रेजेंट थे, लेकिन जिसकी वजह से इसे कॉर्डेट्स में रखा हुआ था वो था प्रेजेंस ऑफ बक्कल डायवर्टिकुलम दैट वाज कंसिडर्ड टू बी कि वो नोटोकॉर्ड होगा, बट लेटर ऑन वी कम टू नो कि उसका नोटोकॉर्ड से कोई लेना देना नहीं है। और जब नोटोकॉर्ड से इसका कोई लेना देना नहीं है तो हमने इसको नोटोकॉर्ड वाला ऑर्गेनिज्म कंसिडर किया ही नहीं, तो सो इसे प्रोटोकॉर्डेट से हटा दिया। तो होपफुली बच्चे आपने इसे अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे और वो होगा यूरोकॉर्डेटा देन सेफलोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा और सेफलोकॉर्डेटा खत्म करने के बाद हमारा प्रोटोकॉर्डेट्स खत्म हो जाएगा। इसे अच्छे से पढ़िएगा और ध्यान से समझिएगा।